नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी आज है दिन मंगलवार और सुबह के बज चुके हैं 9। आज हो गए हम लेट। क्या हो गए, बस उठ कर थोड़ी सी बातें करने लगे, दो चाय पी ली, तीसरी चाय अब बनने लग रही है। क्या हुआ इधर रसोई में? चीनी होगी ख़त्म, तो स्टोर में जो स्टॉक रखा होता है तो उसमें से चीनी लेनी है और फिर बनेगी एक बार फिर से चाय। तो यहाँ पे देखिए अब चाय बनेगी दोबारा। हाँ, तो मतलब 2 चाय तो पी लिया, ये है तीसरी। बच्चों के लिए दूध भी है ना। बच्चे भी उठ गए। अब बच्चे जिस दिन स्कूल चले जाओ उस दिन तो सुबह ही सुबह सारा काम निपट जाए, जिस दिन बच्चे स्कूल नहीं जाते उस दिन आलस आ जाओ। ओडी वन चल रहा बच्चों का, है ना। ओडी वन, हाँ। यही दिन जाना होता है, एक दिन होती है छुट्टी। मतलब ही आ रही थी, मैं तो बार बार इसमें देख रहा था। कितनी नहीं आ रही, वो टूट रही ना। तो ये देखिए जी चाय बनने लग रही है, तो इनको तू चाय ले आ और मैं अंदर ही जा रहा हूँ, है ना। हाँ, बच्चों के साथ करते हैं थोड़ी सी मस्ती। कृष्ण के साथ बैठे रहेंगे कंबल में वहीं। नहीं ज्यादा देर नहीं बैठना, बस 10 मिनट। पानी बहुत तेज होगा गर्म, ठीक है। चलो पानी लगा दिया था मैंने उठ के। और ये देख लो बच्चे दोनों के दोनों फोन पे, अलग अलग फोन लिए हुए और दोनों देख रही वो जेसन एंड एलेक्स। बेटे ले आओ अपनी अपनी चाय दूध। कीचू का भी दुद्धू आ गया। अंजा चाय ठंडी नहीं, चाय गलम है। तू दूध पी अपना, पियो तू भी दूध पी ले बेटे। अच्छा रुई, आवाज मार के दिखा। अच्छा जैसे कैसे, जैसे इसने आलू की आवाज मारी। सब्जी वाला कैसा ये कैसे बोल रहा है? नहीं आए वो गिरा दिया, देख। आलू ले लो आलू। कृष्णा करके दिखाएगा। कृष्णा आलू ले लो। पीयू रुइया कैसा करेगी? रुई को तो शर्म ही ज्यादा आवे है। आलू ले लो भाई, आलू 2 किलो के। 2 किलो के 100 रुपए। दूध फिनिश करो, चलो जल्दी करो फिनिश। अच्छा मैं ये कह रही, चाहे दूध तो पी लिया सारों ने। हाँ। अब आप नहा लो और बच्चों को नुआ दो और मैं फटाफट सफाई करूं सारे में। ठीक है, चलो फिर जल्दी जल्दी खड़े हो बेटे, चलो उठो जल्दी। पानी भरी आई मैं वहां से बाथरूम में। चलो। तो जी बच्चे और ये चले गए हैं नहाने के लिए और मैं लगी हूँ अपने काम पे। तो सबसे पहले तो बिस्तरे ही उठाए जाएंगे। साफ़ सफाई का काम सबसे ज़्यादा रहता है। सुबह सुनीता तो लेट, थोड़ा मैंने उसको बोल दिया था, मैंने कहा सुनीता थोड़ा सा लेट आ जाइए, क्योंकि जब हम थोड़ा लेट उठते हैं तो उसको भी बोल देते हैं। नहीं तो क्या होता है कि वो बेचारी अपने टाइम पे आ जाती है और काम नहीं हुआ होता तो वो फिर उसको वेट करना पड़ता है। मैंने कहा तू अपने जो काम है वो कर लियो और आराम से आ जाइयो। तो बस यहाँ पे मैं साफ़ सफाई करने लगी हूँ। सुनीता के आने से पहले ही सारा करना होता है। और कल भी कोई बोल रहा था कि दीदी सारा काम तो सुनीता करती है, थकान आपको हो जाती है। तो जी सुनीता के आने से पहले भी बहुत काम होते हैं जो खुद करने होते हैं, सुनीता को करके देने होते हैं। साफ़ सफाई हुई, किचन की साफ़ सफाई हुई, बर्तन इकट्ठे करना, कपड़े इकट्ठे करना, सामान को अपनी जगह रखना, सारी चद्दरें झाड़ना, सारे रूम की सफाई करना। सुनीता फर्श साफ़ करती है, झाड़ू साफ पोछा लगाती है, लेकिन वो ये नहीं है कि भाई बिस्तरे साफ़ करेगी या कपड़े उठा के खुद रखेगी या कुछ भी। तो जी आप समझ सकते हैं इन चीज़ों को कि झाड़ू पोछा लगाना एक अलग चीज़ है और साफ़ सफाई करना एक अलग चीज़ है। अगर ये साफ़ सफाई ना हो तो झाड़ू पोछे में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, इन्हीं कामों में ज़्यादा टाइम लगता है, साफ़ सफाई करने में, उठाने रखने में सामान। और रात के टाइम तो सब ऐसे ही डाल के सो जाते हैं, लेकिन सुबह के टाइम जो है फिर सारा ही उठाना पड़ता है। तो रूम की सफाई मैंने कर दी है। उसके बाद मैंने बच्चों को तैयार किया है, वो नहा धो लिए थे, फिर वो गए खा पी के ट्यूशन में, नाश्ता पानी करके अपना फ्रूट वगैरह खा के। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ बाहर सफाई करने आई थी और तभी सुनीता भी आ गई थी। तो यहाँ पे मैं सफाई कर रही हूँ और सुनीता लगा रही है झाड़ू। तो ये आज इस बेड पे मैंने सोफ़ों का कवर बिछा दिया है तो अच्छा लग रहा है। चद्दर सरकती रहती थी, बच्चे खेलते थे, तो मैंने सोचा कि चलिए ये इस पे बिछा देती हूँ, अच्छा भी लग रहा है और जो है वो मतलब खिसक भी नहीं रहा। नहीं तो बच्चे खेलते हैं तो खिसक जाती है चद्दरें। और ये जो सोफ़े हैं इनके नीचे सफाई कर रहे हैं, क्योंकि जो कृष्णा है ना वो कुछ ना कुछ इनके पीछे या नीचे डालता ही रहता है। उसे जो फंसता है ना वो उठा के सोफ़ों के पीछे डाल देता है। तो मैं इनको हटा के
लगवा रही हूँ सुनीता से, बल्कि सुनीता भी कहने लगी कि दीदी हटा दो। जैसा मूंगफली लाए थे ये रात को, तो ये बच्चे क्या करते हैं, जैसे मूंगफली के छिलके होते हैं वो खा खा के नीचे डालते रहते हैं। तो सोफ़ों के नीचे क्या कहीं भी बहुत बुरे वो लगते हैं, जब सोफ़ों के नीचे या कहीं भी मूंगफली के छिलके पड़े रहते हैं तो जगह जगह गंदा लगा रहता है। तो मुझे वो अच्छे नहीं लगते जो वो मूंगफलियाँ हैं ना, इसलिए मुझे ज़्यादा पसंद भी नहीं है मूंगफली, क्योंकि उनके छिलके बहुत गंद मचाते हैं। तो जी बाहर की और कमरों की साफ़ सफाई करने के बाद आ गए हैं किचन में, और यहाँ पे सुनीता बर्तन साफ़ कर रही है और मैं उसको मतलब जो किचन के एक्स्ट्रा बर्तन है या कुछ भी वो निकाल के दे रही हूँ। और उसके बाद मैं नहाई धोई हूँ। तो यहाँ पे सुनीता खड़ी है मेरे बाल बांधने के लिए कि दीदी बाल बांध दूँ मैं आपके, लेकिन तभी दूध वाले भैया आ गए तो मैंने यहाँ पे लिया है दूध। और आप लोग पूछ रहे थे कि दीदी आप हेयर स्टाइल कैसे करते हो, खुद करते हो क्या? तो जी मेरे से खुद के नहीं होते, वैसे ये है कि मैं ये बना लेती हूँ, जो ये चोटी मेरी बना रही है ये बना लेती हूँ मैं, लेकिन खुद की नहीं बनती। और सुनीता को बहुत शौक है, तो वो आके हर रोज़ मुझे पूछती है कि दीदी मैं आपके बाल बांध दूँ। और वो ये कहती है कि दीदी आपके बाल बांधती हूँ तो मेरी भी प्रैक्टिस हो जाती है। और उसको खुद को शौक है, इसके खुद के बाल इतने लंबे हैं, मतलब कमर से नीचे इसके बाल हैं सुनीता के लंबे। कहने लगी दीदी कि मुझे बड़ा शौक है, तो इसीलिए मैं इससे हेयर स्टाइल अपनाया। हेयर स्टाइल का मतलब ये चोटियाँ बनवा लेती हूँ, और बच्चों की भी ये बनाती है तो बच्चे भी बहुत खुश होते हैं और ये खुद भी बहुत खुश होती है इस तरीके से करके। तो जी सुनीता करने लगी है कपड़ों का काम, कपड़े धोने लगी है, और मैं इधर अपने लिए चाय बनाने लगी हूँ और दोपहर के खाने की तैयारी करने लगी हूँ। तो दोपहर के खाने में मैं बना रही हूँ बथुए की पूरी। तो पहले तो मैंने यहाँ पे हरा धनिया और बथुआ ही लिया था, लेकिन जब वो कम रह गया तो फिर मैंने उसमें मेथी भी मिक्स की थी। तो अभी मैं ले रही हूँ चाय, और साथ ही साथ मैं अनुपमा भी देख रही हूँ। तो मैं टीवी बहुत कम देखती हूँ, जो एक आधा सीरियल है जैसे गुम है किसी के प्यार में, अनुपमा, या फिर उडारिया। एक आजकल मैं उडारिया देखने लगी हूँ जो कलर्स पे आता है। तो ये मैं सिर्फ फ़ोन पे ही देखती हूँ, टीवी पे नहीं मैं देखती। तो यहाँ पे मैं लेके आ गई हूँ अपनी चाय भी, और ये साफ़ करने के लिए भी सब्जी। तो और आज जो है मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, सुबह से ही मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और तो मतलब काम भी मैं कर रही थी, लेकिन कई बार क्या होता है कि मन नहीं होता, लेकिन करना पड़ता है अपने बच्चों के लिए, घर के लिए। और खड़े होने में इतनी दिक्कत, मतलब कमर से नीचे नीचे इतना ज़्यादा दर्द, बहुत ज़्यादा दर्द हो रखा था। मैं कहा चलिए कोई बात नहीं जी, करना तो है ही। तो मेथी, बथुआ और हरा धनिया ये तीनों मैंने साफ़ कर लिए हैं, और इनको अच्छी तरीके से पानी से खंगाल के बहुत ही अच्छे से तो इनको मैं उबलने के लिए रख दूंगी। और साथ में आलू भी मैं इसमें रायते के लिए डाल दूंगी। छील के मैं आलू डालती हूँ इनमें, नहीं तो जो बाद में छिलका भी उतारते हैं तो वो नए आलूओं का छिलका इतना बारीक होता है, मतलब आसानी से नहीं निकल पाता, तो इसीलिए मैं उनको छील के ही डाल देती हूँ, तो बाद में छीलने की टेंशन ख़त्म आलूओं को। तो यहाँ पे मैंने रख दिए हैं उबलने के लिए मेथी और क्या बोलते हैं उसको, जो मतलब खाने की पूरियों के सामान था वो। सुनीता लगाने लगी है पोछा, और मैं बाहर बिछाऊंगी फोल्डिंग, क्योंकि अभी बच्चों के ट्यूशन से आने में थोड़ा टाइम था। बच्चे आज ट्यूशन गए थे, स्कूल नहीं गए थे, और ये भी बुटीक पे चले गए थे। तो मैंने कहा चलिए मैं थोड़ी देर रेस्ट करूंगी धूप में लेट के। तो जब धूप की सेक सी लगती है ना शरीर पे, तो बहुत ही आराम सा मिलता है। तो यहाँ पे मैं कान्हा जी को भी ले आई थी, और मैं भी लेट गई थी धूप में थोड़ी देर। और जो दर्द पीड़ थी वो तो हो रही थी। और जब मतलब आजकल ना ये दिन ऐसे हैं कुछ तो, कि इन दिनों में कुछ भी करने का मन नहीं करता, धूप में लेट जाओ आराम से, तो बहुत ही मतलब आराम सा मिलता है, अच्छा भी लगता है। तो ये दिन जो हैं आजकल के आलस भरे भी हैं, और थोड़े से ठंड तो खैर है ही है। तो इन दिनों में मेरा तो मन नहीं करता कुछ भी करने का, कुछ तो तबीयत नहीं ठीक थी, कुछ अपना मौसम ही ऐसा हो रखा था। तो जी देखिए यहाँ पे जो है आ गई हूँ मैं वापस से किचन में, और ये गल गए मतलब उबल गई थी सारी चीज़ें। आलू मैंने अलग से निकाल दिए हैं, और मेथी बथुए को मैंने पीस लिया है बारीक। तो जो मिक्सी है वो मेरी रखी हुई है स्टोर में, मैंने वहीं पे ही रखी है, तो मैं वहीं पे ही पीस के लाती हूँ। और इसीलिए जो आपको लगता होगा कि मैं पीसती हुई नहीं देखती मिक्सी में। तो जी देखिए वो पीस लिया है मैंने। यहाँ पे आटे में मैंने डाल दिया है नमक, मिर्च, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी सी कसूरी मेथी मसल के, और थोड़ी सी अजवाइन, वो भी हाथों से मसल के। तो अजवाइन से जो है पूरियाँ जो है नुकसान नहीं देती। और इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद जो ये हमने पेस्ट बनाया है सारी चीज़ों को उबाल के पीस के, उससे इनका आटा बना लेंगे बहुत अच्छा सा। तो आटा नरम रखिए जब भी पूरी वगैरह बनाए, क्योंकि इसमें नमक डला हुआ है, और नमक बाद में आटे को ना चिपचिपा सा कर देता है, हार्ड कर देता है। तो इसीलिए जब भी आप नमक डाल के आटा बनाएं, उसको थोड़ा सा लूज बनाएं, जिससे कि जब आप उसकी पूरी बनाएं या पराठे बनाएं उस टाइम तक वो सॉफ्ट हो जाए, ना कि और ज़्यादा हार्ड हो जाए।
उसके बाद मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ रायता। तो रायते में मतलब दही में मैंने काली मिर्च डाली है, थोड़ा सा चाट मसाला डाला है, थोड़ा सा जीरा पाउडर जो कि मैंने घर पे ही बनाया हुआ है जीरा भून के, और थोड़ी सी नमक और मिर्च डाल के मैं और आलू डाल के मैं इनको कर लूँगी मिक्स। और ये कृष्णा है जो कैमरे को इतना हिला रहा है, ये कुर्सी लेके आया है देखने के लिए कि मैं क्या कर रही हूँ। और ये इतना खुराफाती हो गया, ये कहीं भी टंग जाता है जाके। अब इसको पता है कि कुर्सी पे चढ़ो और कहीं भी पहुँच जाओ। और स्लैब पे तो ये ऐसा हो गया कि हर 5 मिनट में स्लैब पे के ऊपर ही खड़ा हुआ नजर आता है। तो जी सारी तैयारी करने के बाद यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ पूरी। और कृष्णा के डैडी आए नहीं थे तो मैं उनको भी बोल दूंगी अब जब फ़ोन करके, क्योंकि ये जो पूरी कचौरी होती है ना, ये गरम गरम ज़्यादा अच्छी लगती है। ठंडी होके मतलब अच्छी लगती है लेकिन इतनी नहीं अच्छी लगती। तो बस यहाँ पे मैंने पूरियाँ बना लिया और साथ के साथ ही अब मैं इनको भी फ़ोन कर दूंगी। मैंने कहा आप भी आ जाओ, क्योंकि इनको टाइम टू टाइम ही बुलाना होता है, ये काम कर रहे होते हैं। फिर अगर जैसा खाना नहीं बना होता ना और इनको पहले बुला लो तो फिर आके भड़कते हैं कि काम मेरा छोड़ के काम आया मैं, मुझे लगा था कि खाना बन गया, ये हो गया वो हो गया फलाना ढिमका। तो बस इसीलिए जब खाना बन के बिल्कुल खाने के लिए रेडी हो जाता है तो तभी मैं इनको फ़ोन करके बुलाती हूँ। मैं इनका खाना बन गया, अब आप आ जाइए। तो तीनों बच्चे यहाँ पे खाना खाने लगे हैं और मैं बना रही हूँ अंदर। और कृष्णा देखे कितना शरारती हो गया। आप लोग बोलते हो कि दीदी कृष्णा को डांटा मत करो, मारा मत करो, ये इतना शरारती, इतना इन्हें दोनों बहनों को तंग करे। देख लो आपके आगे ही है, खाना भी आराम से नहीं खा सकता ये लड़का। तो जी चलिए, उसके बाद फिर मैंने जो है पूरियाँ जो बच रही थी वो बनाई बाकी की। और दुकान पे जो लड़का है उसकी वाइफ और बच्चे चले गए हैं घर पे, मतलब अपने घर पे चले गए। तो फिलहाल वो अकेला है तो उसका भी खाना बनाया था मैंने। तो उसके बाद यहाँ पे हम दोनों खा रहे हैं खाना। एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार दोस्तों। तो खाना वगैरह हो चुका है और इन लोगों की तो थोड़ी सी तबीयत ढीली है क्योंकि आज सुबह से वो लगी हुई है और थोड़ा सा उसको ऐसा लग रहा है जैसे बुखार वगैरह हो। तो मैं दर्द की दवाई लेकर के आया हूँ और खाना उसने खा लिया है। तो जी चाय हो गई है तैयार। इंदु पूरा अंधेरा करके लेटी हुई, ले दवाई ले ले और चाय। पानी से दवाई ले ले, पानी से ले ले दवाई ना, और चाय पी लिए बाद में फिर। रात ठंड लगी मुझे, मैं सुबह क्या भी गई थी। हाँ ठंड लग रही थी। नहीं वो दूसरी रजाई निकाल लेना, कंबल। तो जी ये तो चले गए थे मुझे दवाई वगैरह चाय दे के। उसके बाद मैंने आधा घंटा रेस्ट किया। रेस्ट क्या क्या, कृष्णा को सुलाया। तो जितनी देर कृष्णा सोया इतनी देर में लेटी रही। उसके बाद जो अपने काम पड़े थे वो भी करने ज़रूरी थे। बर्तन थे, वैसे तो देखिए सुबह से ही मुझे हो रही थी दिक्कत, लेकिन जब मैंने खड़े खड़े मतलब पूरी बनाने में उसकी तैयारी करने में काफ़ी टाइम लग गया। तो उसके बाद जो दर्द था वो बहुत ज़्यादा हो गया और वह ऐसा लग रहा था जैसे बुखार चढ़ गया हो मुझे एकदम से ही। दर्द पीड़ इतनी शरीर में, बहुत ज़्यादा ठंड से बुखार होता है ना तब दर्द में शरीर में दर्द हो जाता है तब वैसे। तो फिर मैंने जैसा दवाई दी इन्होंने मुझे, उसके बाद मुझे आराम मिला। थोड़ी सी केयर मिल जाती है ना, केयर हो जाती है तो दर्द पीड़ बहुत दुख दूर जो है वो दूर हो जाते हैं। तो ये कल के फैलाए हुए कपड़े थे जो मैंने अब उतारे हैं और ये आज के धोए हुए कपड़े हैं जो मैं अब फैला रही हूँ, क्योंकि मशीन का ड्रायर ख़राब हो रखा है। तो इस वजह से बड़ी दिक्कत हो रही है कपड़ों को फैला के सुखाने में। 2-2 दिन डाल के रखने पड़ते हैं, धूप इतनी नहीं आती और जब पानी टपकता रहता है तो मतलब काफ़ी टाइम इनको सूखने में लग जाता है। तो कपड़े मैंने फैला दिए हैं और यहाँ पे मैं लगा दूंगी अब जा वाइपर, क्योंकि कपड़ों का जो पानी है वो नीचे टपक रहा था, निचोड़े भी थे। तो जो पानी है अभी तो मैं वो निकाल दूंगी यहाँ से, क्योंकि बच्चे खेलते रहते हैं तो गिरने का डर रहता है, फिसलने का उनका। तो बस इसके बाद यहाँ पे मैंने बाहर सफाई करके अपने लिए बनाई है चाय। तो जी काम निपटा लिया, सारा तो नहीं निपटा लेकिन थोड़ा थोड़ा हो गया। अभी तो कपड़ों का ढेर रखा, अभी इन्हें तय करना, छांटना, प्रेस करना सारा, और टाइम बच गए 3:30। तो अभी मैं पी रही हूँ चाय और चाय पी के करूँगी मैं थोड़ा सा रेस्ट और उसके बाद फिर मैं करूँगी और काम। अभी एडिटिंग भी करनी, काफ़ी सारे काम मुझे पड़े हैं, लेकिन दवाई ली थी तो थोड़ा सा आराम मुझे लगा था। और बस अभी मैं चाय पीऊँगी पहले, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और उसके बाद फिर और सारे काम करूँगी। और दिन छोटा होता है तो पता ही नहीं लगता किधर से शुरू होगा किधर ख़त्म हो जाए। तो चलिए बस
हाँ, वीडियो को मैं अभी यहीं पे रखूँगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। तो जी चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं जल्दी ही। राधे राधे।